देख रहे हैं मीडिया तंत्र, मैं आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। झाबुआ जिले में अवैध खनन का मामला जोर शोर से चल रहा है। आकलन कार्य तेज गति से चल रहा है, मगर भूमाफिया जो कि राजस्व विभाग के साथ साथ निजी जमीनों के मालिकों की जमीन भी अवैध खुदाई कर हानि पहुंचाने में लगे हैं। इसी के चलते थांदला तहसील के खवासा तेजपुरा गांव के समीप भूमाफियाओं द्वारा दूसरे की निजी भूमि में से अवैध खनन कर रहे हैं, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। मामला नरसिंहपाड़ा पंचायत का है, जहां पर सूरत के एक व्यापारी ने तेजपुरा में करीब 80 से 100 बीघा जमीन खरीद रखी थी। गत दिनों उनकी निजी जमीन से अवैध खनन कर 8 लेन को मोरम चोरी चुपके बेच दिया गया। गांव वालों ने इस जमीन मालिक को बताया तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और सूरत से अपने मैनेजर रमेश भाई को भेजा तो पता चला कि उनकी जमीन सर्वे नंबर 149 में 20 बाय 25 फीट खोद डाला और मिट्टी 8 लेन को बेच दी। नया की भूमि पास में ही है, जो नवापाड़ा तेजपुरा सीमा को भी भूमाफिया ने नाका भी तोड़ दिया। मौके पर गांव वालों ने सूरत से मैनेजर ने अवैध खनन को रुकवाने गए तो स्थानीय ठेकेदार ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और खुद जमीन मालिक और गांव पर सरपंच से चर्चा की तो उनका कहना है कि मुझे भी इस बारे में पता नहीं कि इन्हें स्वीकृति किसने ली। अवैध खनन पर किसी ने रोक क्यों नहीं लगाई। अवैध खनन के बाद मालिक ने कर रहे अवैध भूमाफिया के खिलाफ पुलिस चौकी में नाम दर्ज आवेदन दिया है। आखिरकार कौन है भूमाफिया, आखिर कब भूमाफिया पर प्रशासन लगाम कसेगा। सूरत वाले सेठ की भी है और इधर डॉक्टर साहब करके है पिटोल रहने वाले, उनकी भी है। अब दोनों के बीच में ये कर रहे हैं तो उन्होंने सीमा कान तोड़ डाली है। सीमा कहाँ का कि नवापाड़ा और तेजपुरा की जो सीमा थी वो सीमा है अभी या तोड़ दी? तोड़ डाली इसने, ये डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो अवैध खनन करा इन्होंने मिट्टी निकाली, ये किसकी जगह में से निकाले? ये अपने सूरत वाले सेठ के यहाँ से निकाली। सूरत वाले सेठ से इन्होंने कोई परमिशन ली थी या पंचायत से कोई परमिशन ली थी इन्होंने? नहीं ली सर, हमको तक नहीं बताया। किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली? नहीं ली। अच्छा, ये मिट्टी निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं? ये 8 लाइन वाले को बेच रहे हैं, पास में 8 लाइन हुई है। आपकी जब यहाँ पर अवैध खनन कर रहे थे आपसे उनका विवाद हुआ, कुछ बात हुई, उनको रोका गया आपके द्वारा? हाँ जी, रोका गया था। वो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन हम कुछ भी कर सकते हैं और हम भी बोलते हैं, गाली गुलज करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? बालू सिंह सिंगार, ग्राम तेजपुरा, चौकीदार हूँ सर, खवासा के पास में ही। नहीं है कि हमारी ज़मीन में खनन हो रहा है, ठीक है। और हमें तो कोटवाल साहब के फ़ोन आने के फिर हमें पता चला कि भाई हमारी ज़मीन में खनन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आया मैं, और ये ज़मीन जो मालिक है उनका मैं मैनेजर हूँ, रमेश अशोक पाटिल उर्फे पिंटू भाई, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये हमारा सर्वे नंबर है 149, ठीक है। हमने उनको रोकने के लिए प्रयास भी किया तो उन लोग के जो भी थे महेश भाई के साथीदार, उन्होंने हम पे गाली गलौज करके और मारने की धमकी भी दी और वो धमकी कोटवाल साहब के सामने दी थी, ठीक है। तो फिर हम लोग वहीं से चले गए और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग ने पटवारी साहब को और सरपंच साहब को भी सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे सब हो रहा है आपके गांव में, तो आपको पता है? तो उनको भी वही पता चला, तभी मेरे कहने के बाद पता चला उनको कि भाई ये सब हो रहा है। तो वो लोग आए, फिर वो यहाँ पे जिसकी ज़मीन है वो है पिटोल के डॉक्टर देवेंद्र नायक, और उनका जो हैंडलिंग यहाँ पे कर रहा है खनन का वो है खवासा गाँव के महेश रणछोड़ लाल चौहान, ठीक है। तो उनको मैं मिला तो जो ये काम कर रहे थे तब तो यहाँ महेश भाई नहीं थे, जेसीबी चल रहे थे। उन लोग को रोका, उन लोग को मैंने पूछा कि भाई ये किसके कहने से कर रहे हो, तो उन्होंने भी ऐसा किया। उन्होंने ऐसा बोले कि भाई हमारे डॉक्टर साहब की ये ज़मीन है और उनके कहने से ही हम लोग ये सब मिट्टी खुदान कर रहे हैं और 8 लाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये निवेदन दिया था फ़ोन से, वो अपने कंस्ट्रक्शन करके है, उसके जो यहाँ सुपरवाइज़र है या कोई अंडर मैनेजमेंट कर रहा है अनिल भाई करके है, उनसे फ़ोन पे बातचीत की। उन्होंने फिर यहाँ के जो स्थायी है महेश भाई को यहाँ पे भेजा, तो महेश भाई बोले ये तो हमारी ज़मीन है खुद की और हमें किसी की परमिशन की ज़रूर भी नहीं है और किसी को पूछना भी ज़रूर नहीं है। तो मैंने बोला हमको ठीक है, चलो आपकी ज़मीन है तो आपने जो सीमांकन करवाया होगा तो उसकी एक मुझे कॉपी दो। वो बोले तो वो तो सिर्फ मौखिक बोल रहे थे कि भाई इतनी इतनी ज़मीन है। फिर हमने सोचा कि भाई हमारी तो यहाँ पे जो सीमांकन होती है पॉइंट सब तोड़ डाले थे, तो हमें पता नहीं चला। फिर हमने पटवारी जी को बुलाया, सरपंच साहब को बुलाया, कोटवाल साहब को बुलाया और यहाँ के जो पटेल है उनको भी बुलवाया। फिर यहाँ पे सीमांकन दोनों गांव के नक्शे ज्वाइंट करके पता लगाया तो हमारी जगह ही ये निकली 149, ठीक है। उसके अंदर उसके बावजूद भी उन लोग ने काम चालू रखा था 2 दिन। फिर आज हमने एसपी में कलेक्टर साहब को और यहाँ जो डीएम साहब है उनको और यहाँ स्थायी पुलिस चौकी में भी
सबको हमने आवेदन दे दिया है और अभी जल्द से जल्द ही कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। 49 जो आपकी जगह बता रहे हैं, यहाँ जी। पर महेश चौहान का जो नाम बताया गया, जी उनके द्वारा ये कहा गया है कि यह जगह हमारी है और हमने इसका खनन किया है। जी, लेकिन सर वो भी उन्होंने क्या बोला कि भाई उनको सब पता है क्योंकि वो स्थायी गांव के ही है और उनको ये भी पता है कि इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपने किसी की परमिशन ली है? वो बोले हमें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मालिक है। ठीक है, तो मैंने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया। सरपंच साहब बोले भाई मेरे गाँव के कोटवार हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, 8 लेन वाले अवैध खनन कर रहे हैं, किसकी भूमि है और कौन कर रहा है और कहाँ जा रही है भूमि? सर ये भूमि 8 लाइन वाले ले जा रहे हैं खोद के और ये भूमि वाले कह रहे हैं कि हमारी है। नायक साहब कहते हैं हमारी है और डॉक्टर साहब कहते हैं हमारी है। कौन डॉक्टर साहब कहाँ के हैं ये? दाहोद के हैं, पिटोल के रहने वाले हैं। और सूरत वालों की भूमि कहाँ पे है? जमीन किसकी है? सूरत वालों की भूमि जो सीमा पे है वो तेजपुरा में है और जो पिटोल वाले की है वो नवापाड़ा में है। वो सीमा दोनों ने तोड़ डाली है। अच्छा, तोड़ी ये दाहोद वालों ने तोड़ डाली, पिटोल वाले। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब 20 से 30 फीट खुदा हुआ है, ये किसने तोड़ा, किसने खोदा और यहाँ ये भूमि किसकी है जहाँ पर अपन खड़े हैं? ये दोनों तरफ की भूमि खोद डाली है इन्होंने। इधर सूरत वाले सेठ की खोद डाली है और दाहोद वालों को पूछा तो ये हमारी ज़मीन है, कोई सूरत वाले की ज़मीन नहीं है। अच्छा, तो हम एक बार यहाँ आए थे बंद करवाने के, आपको क्या लेना देना है, ये तो हमारी ज़मीन में हम खोद के ले जा रहे हैं, हमारी ज़मीन में कुछ भी कर सके हम। अच्छा, गांव में अवैध खनन चल रहा था तो आपको पता था, तो आपने जमीन मालिक को सूचना आपने दी थी क्या? जी हमने दी थी। क्या तो जमीन मालिक यहाँ पर आया और उन्होंने देखा कुछ कार्रवाई करवाई उन्होंने? कार्रवाई अभी उनको बुलाया है, वो भी आए हैं और उनको फ़ोन लगाया तो कह रहे हम नहीं आने वाले हैं हॉस्पिटल वाले। क्या नाम सुबह आपका? मेरा कालू सिंह कटारा, कोटवार नवापाड़ा का। कि ये भूमि मतलब कैसे उठा रहा आप, तो वो बोलता है कि हमारी ये, या तो हम तो कुछ भी कर सके और किसी को भी दे सके हम, और वापस मैं जंगल खड़ा करूँगा, ऐसे करूँगा, ये ऐसे कर के वो 8 लाइन वाला बेच दी इसने। हम बोले तो हमको डांटते हैं, मेरी ज़मीन में मैं कुछ भी कर सकूँ, ऐसे करके बताए। और नहीं तो परमिशन नहीं किसको बताई, पंचायत नहीं, कोटवाल के, कोई पटेल को, कोई सरपंच को, किसको पूछना क्या ये ज़मीन मेरी है, तेरी ज़मीन में ठीक है। और ये इसकी ज़मीन है नवापाड़ा में और सूरत वाला सेठ नहीं है तेजपुरा में, और डॉक्टर की ज़मीन हमारा तेजपुरा में है ही नहीं। ये खुद आता है सर। इसको आपके द्वारा रोका गया तो क्या बोला इसने? कुछ 10 बार रोका की कोशिश की है हमने, तो वो क्या नहीं मानता है। वो क्या मेरी ज़मीन में कुछ भी कर सकूं, और कौन बोलने वाला है बीच में, ऐसे बताता है। और आते हैं बंदूक लेकर आते हैं, घूम कर टेढ़ा देख के निकल जाते हैं। वो बंदूक लेके आए? क्या बंदूक आपको दिखाई उन्होंने कि ज्यादा करेगा? हमें नहीं करीब ताकि बंदूक लेके आता है वो, डराने के लिए? हाँ, डराने के लिए कि मेरी ज़मीन है, कौन रोकने वाले मेरे को। अच्छा, ये यहाँ पे जो खनन हुआ है, हाँ। ये कौन करवा रहा है? ये सर यहाँ पे जो इनका ठेकेदार होगा पिटोल वाले का, वो पिटोल वाला का यहाँ देख रहे कि उसका महेश टेली करता है, चौहान करके है महेश। वो डॉक्टर वहाँ से फ़ोन लगाते हैं कि महेश भाई देख लेना, महेश भाई देख लेना, वो देखते हैं। अब जो मिल के क्या धंधा करता है तो अपन को क्या मालूम। अच्छा, यहाँ की मिट्टी निकाली, ये सब इन्होंने किसको बेची? ये 8 लाइन वाला ने बेची सर, 8 लाइन वाले हाँ। को बेची पूरी। ये जो देख रहे हैं अपन, पूरी 20-25 फीट जो खोद दिया ये है। वो हमारी सीमा है, यहाँ पे सीमा है। तो वो जमीन जो हमने, पटवारी साहब आया था उस दिन और सेठ भी था सूरत वाला, तो उस दिन पटवारी साहब आया था, उसमें देखी हमने तो ये ज़मीन निकली सूरत वाला सेठ की, और डॉक्टर की ज़मीन इधर निकली नवापाड़ा में। ये हमारी दोनों की सीमा थी, इसने तोड़ दी, गहराई 20 से 25 फीट गहरी कर दी। अब कहते हैं कि मैं बुरवा दूंगा और ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। पहले से क्यों करे ऐसा? पूछते भी नहीं। और किसी को गांव में है, हमारी ज़मीन है, तो किसी को तो पूछना चाहिए कि। अच्छा, पंचायत से भी कोई अनुमति नहीं ली? कोई अनुमति नहीं है सर। क्या शुभ नाम आपका? मलाल सिंगाड़, तेजपुरा सर। ये पिटोल का डॉक्टर साहब है, वो के 8 लाइन वालों को उन्होंने उनकी निजी ज़मीन से बेची मिट्टी, और फिर हमको मालूम पड़े कि डॉक्टर साहब ने बेची, और सूरत वाले सेठ के मैनेजर आए थे पिंटू भाई, तो उन्होंने हमको कॉल करा
कि आप क्या अवैध खनन हो रहा, आप क्या देख रहे हो, आप इस बात पे आइए और देखिए, ये तो मेरी निजी ज़मीन में हो रहा है। फिर मैंने पटवारी मैडम को कॉल करा कि ऐसा ऐसा है, आप चलिए साथ में। तो साथ में पटवारी मैडम को ले गए हम, फिर गांव के चौकीदार को खबर करी, मैं खुद इस पार्ट पे गया और इस पार्ट पे जाके देखा तो वहाँ तो नवापाड़ा और तेजपुरा दोनों की सीमा तोड़ दी और वास्तव में अवैध खनन हो रहा। तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए। किन के द्वारा किया जा रहा है अवैध खनन? अवैध खनन एयरलाइन वालों के द्वारा किया जा रहा, पर वो वहाँ वो बेच रहे ना, वो अपने पेट्रोल वाले डॉक्टर साहब, वो कह रहे मेरी ज़मीन है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? देवेंद्र नायक। और उनके महेश जी चौहान उसकी देख रेख में कर रहे हैं। महेश जी को उन्होंने रिपोर्ट कर रखा कि आप यहाँ कराइए। आपको कब पता चला इस घटना को लेकर? मेरे को तो उसी मालूम तो पड़ गया था जी कि यहाँ वो मिट्टी निकाल रहे हैं, पर उसने बोला कि मेरे को मेरी निजी ज़मीन से कर रहा हूँ। आप पंचायत के मुखिया हैं, वहाँ के सरपंच भी हैं, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आपके नॉलेज में यह कुछ भी नहीं, चोरी चुपके ये इतना बड़ा कांड हो रहा है? हाँ, तो गलत हो रहा ना, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। सुनने में यह आ रहा है कि सरपंच द्वारा यह क्या गलत? नहीं, अपने को तो पता नहीं है। मेरी मिसेस सरपंच है ना, मेरे को पता ना मिसेस को किसी ने बताया, ना गांव के चौकीदार को बताया, ना गांव के पटेल को पूछा। हम तो सोच रहे हैं कि गलत है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। शुभ नाम आपका? तुलसी गणावा बात।